एम्पेयर्स लॉ एम्पेयर्स लॉ फिज़िक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जी। जिस तरीके से गॉसेस लॉ आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है, सेम इस जगह पर एम्पेयर्स लॉ की इम्पोर्टेंस है। गॉसेस लॉ की मदद से आप लोग डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। सेम उसी तरीक़ाकार से एम्पेयर्स लॉ की मदद से आप लोग डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए ज़रा हम इस चीज़ को अब डिस्कस करते हैं। सो द टॉपिक इज एम्पेयर लॉ। द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल path elements into which the complete loop has been divided equal time mu naught the total current enclosed by the loop. The sum of the quantities b dot delta l। अब यहाँ पर ये जो b है और जो डेल्टा l है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को डील कर रही हैं। b इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, और डेल्टा l जो है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ वेक्टर को, वेक्टर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इन दोनों के दरमियान में बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं, इस तरह की क्वांटिटीज का जो सम है वो इक्वल टू बन जाता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, इसको समझने के लिए हम एम्पेयर्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप कंसिडर करें कि एक क्लोज सर्कुलर पाथ है, जिसके अंदर से लेट्स सपोज दैट एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया गया है। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस वे, एंड करंट आई इज फ्लो फ्रॉम इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पर आप लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करें, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर तो किसी भी कंडक्टर में से करंट अपवर्ड जा रहा हो, तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे, वो कुछ इस फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होंगी। ये जो सर्कुलर फॉर्म आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की आ रही होती है। याद रखिएगा, किसी जगह से करंट फ्लो करता है तो उस चीज़ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो आप यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से अगर आप देखें, थंब अगर अपवर्ड जा रहा हो तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो होगी वो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही होगी, जो कि इस तरह सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं जी। अब हमने क्या करना है जी, ये जो क्लोज लूप मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रा किया है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं एम्पेरियन पाथ का नाम दे देते हैं। हमने क्या करना है, हम लोगों ने इस एम्पेरियन पाथ को बेसिकली स्मॉल डेल्टा एल लेंथ के अंदर डिवाइड कर देना होगा, जिस तरह ये मैंने आपके सामने किया है। इस तरह आपने सारे के सारे लूप को डिवाइड करना होता है। मैं यहाँ पर जस्ट इतना ही इसका पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ। अब इसमें से जो लेट्स सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बी है, जो कि हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आ जाती है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड जस्ट वही है जो इस लेंथ के लिए इफेक्टिव होगी। हम सपोज करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान का एंगल है वो एंगल थीटा बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें, तो इसके हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन जाती हैं। एक इसका ये कंपोनेंट बन जाता है और एक इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाता है। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट तो होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये फिर इसका कौन सा बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा ओरिजेंटल कंपोनेंट बन जाता है। अब यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट भी इसी तरफ है। तो इसका ये मतलब है कि जो बी कॉस थीटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग डेल्टा एल। तो डेल्टा एल के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्टिव कंपोनेंट है वो इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट बन जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, एम्पेरियन लॉ की मदद से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह डेल्टा एल मैंने एक लेंथ कंसीडर किया, तो आप लोगों ने इस तरह की मल्टीपल लेंथ्स बनानी होती हैं, डिफरेंट लेंथ्स। सपोज करते हैं डेल्टा एल वन बनाई, डेल्टा एल टू बनाई, डेल्टा एल थ्री बनाई, डेल्टा एल एन तक करना होता है, और हर किसी के अंदर से इसकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही होती है। जो डेल्टा एल वन के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी वन बन जाएगी, जो डेल्टा एल टू के लिए हो जाएगी वो बी टू हो जाएगी। सिमिलरली जो डेल्टा एल एन के लिए होगी वो बी एन बन जाएगी, इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यही हमारे पास बेसिकली एम्पेयर्स लॉ है। तो लिखा हुआ है जी कि द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल,
देखें बी डॉट डेल्टा एल प्लस बी डॉट डेल्टा एल प्लस बी डॉट डेल्टा एल अप टू प्लस बी डॉट डेल्टा एल, इन सारी क्वांटिटीज का जो सम है वो इक्वल्स टू आता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। आप लोग इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो समेशन की फॉर्म में ये बन जाएगा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन बी डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस सम को आप लोग इस तरह सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो देख सकते हैं ये 1 तक जा रहा है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो आप इसके टॉप पर एन को लिख देते हैं। यही हमारे पास कहलाता है एम्पेयर्स लॉ। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।